प्रोफेसर टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, साल 2020 बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का साल था, जिनमें सबसे बड़ी बात को यकीनी तौर से आलमी और वसी पैमाने पर कोरोना वायरस की वबा के तौर पर माना गया है और ये वबा आज भी जारी है। इस वायरस के फैलने से साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर सेहत की सनत और यहाँ तक के छोटे और मुकामी कारोबारों तक तमाम शोबों में बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ा और हमें इंसानों को ऐसे गैर मुतवक्के हालात का सामना करने के लिए ऐसे जरूरी इक़दामात करने पड़े जो आज से पहले कभी भी न करने पड़े। 2020 में बहुत से लोगों को जिस्मानी तौर पर काम करने की बजाय दूर से काम करने पर मजबूर किया गया था। जिंदगी का ये नया तरीका ज्यादा तेज रफ्तार इंटरनेट जैसे टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर मबनी है। गुज़श्ता एक साल के दौरान हमने कोविड-19 जैसी बीमारी और इसके नताइज पर काबू पाने में मदद के लिए बहुत सारी बिदात और इजादात देखी हैं और साल 2021 में इस सोच से नई टेक्नोलॉजीज की समत में नुमाया शराकत की तवक्को की जा रही है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जहाँ 2020 के मुख्तसर अरसा में बहुत सी बिदात और टेक्नोलॉजी की फील्ड में तरक्की देखने को मिली, अब आइंदा हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या 2021 में इस टेक्नोलॉजी की तरक्की में बरक रफ्तारी से तरक्की होगी या नहीं। क्या 2021 के आखिर तक नई टेक्नोलॉजीज के दौर का तयन हो चुका होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से कोरोना वायरस जैसी वबा और आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में किसी भी वबा की सूरत में इंसान बगैर किसी रुकावट के अपने रोजमर्रा के मामलात सरअंजाम दे सकता है। कहा जाता है जरूरत इजाद की माँ है। इंसान ने मुख्तलिफ अदवार में जब भी कोई इजादात की तो इसके पीछे कहीं न कहीं इसको इसकी जरूरत महसूस हुई। इस साल में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं जो हमारी जिंदगी को बदल देंगी, इसके बारे में तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन गुज़श्ता तजुर्बात की रोशनी में पेशेनगोई भी की जा सकती है। दोस्तों, डीएनए के बारे में तो आपने सुना ही होगा। डीएनए दरअसल बुनियादी तौर पर किसी भी इंसान के लिए जनियाती मालूमात की फराहमी का जरिया होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डीएनए में डिजिटल मालूमात भी स्टोर की जा सकती हैं? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही तजर्बे के बारे में बताने जा रहे हैं। डीएनए बुनियादी तौर पर जनियाती मालूमात की फराहमी का जरिया है, लेकिन अब साइंसदानों ने इसे डिजिटल मालूमात जखीरा करने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बरतानवी नशरियाती अदारे ने साइंसी जरीदे नेचर में शाया होने वाली एक तहकीक के हवाले से बताया है कि साइंसदानों ने क्रिस्पर नामी टूल इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर 5 तस्वीर पर मबनी एक वीडियो दाखिल की। ये तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बाद में डीएनए को सीक्वेंस करके वीडियो बाहर निकाल ली गई, जिससे साबित हो गया कि बैक्टीरिया ने तो अक़वात के मुताबिक डेटा अपने डीएनए के अंदर शामिल कर लिया था। दोस्तों, इसी तरह का एक तजर्बा अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक इंसानी हाथ की तस्वीर और घोड़े की वीडियो ली और इसे बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड्स में तब्दील कर दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने ऐसा कोड तैयार किया जो वीडियो के हर इंफरादी पिक्सल की नुमाइंदगी करता था। बाद साइंसदानों ने क्रिस्पर एडिटिंग टूल की मदद से 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार किए और इनके जरिए इस कोड को इकोलाई बैक्टीरिया के जीनोम्स में दाखिल कर दिया। वीडियो का हर फ्रेम मुंतकिल करने में 5 दिन लग गए। ये डेटा सिर्फ एक बैक्टीरिया तक महदूद नहीं था, बल्कि इसे मुख्तलिफ जरासीम के डीएनए में शामिल किया गया था। मुहक्किकीन का कहना है कि ये मालूमात सिर्फ एक खुलिये तक महदूद नहीं, इसलिए हर खुलिया वीडियो के सिर्फ चंद हिस्से ही देख सकता था। इस मकसद के लिए हमें मुख्तलिफ जिंदा टुकड़ों से जोड़कर मुकम्मल फिल्म बनाना पड़ी। इस काम में टीम को 90% दुरुस्तगी हासिल हुई। साइंसदानों को उम्मीद है कि वो इस तकनीक की मदद से बिलाखिर मॉलिक्यूलर रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तमाम जानदारों के डीएनए में बेतहाशा मालूमात जखीरा करने की सलाहियत मौजूद होती है। ताहम ये पहला मौका है कि इस सलाहियत को तस्वीर और वीडियोस महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। साइंसदान उम्मीद करते हैं कि 2021 के आखिर तक वो इस तजर्बे का कामयाब रिजल्ट निकाल लेंगे और इस तजर्बे से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। दोस्तों, अगर मौजूदा दौर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाए तो ये बात हरगिज गलत ना होगी। दुनिया में किसी भी शोबे से मुंसलिक कोई भी शख्स, चाहे वो बैंकिंग से हो या दुनिया के किसी भी शोबे से, इंटरनेट का मोहताज नजर आता है। इंटरनेट की मदद से लाखों करोड़ों मीलों के फासले समट गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में तरक्की के लिए मुख्तलिफ न्यू जनरेशन मोबाइल नेटवर्क पर कामयाब तजर्बात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में न्यू 5G जनरेशन मोबाइल नेटवर्क गुज़श्ता 1 साल से टेक्नोलॉजी के सबसे गर्म मौज़ूआत में से एक रहा है। अगरचे नेटवर्क्स की तैयारी और मुआवन डिवाइसेस में बहुत ज्यादा पेशरफ्त हुई है, अभी भी बहुत सा काम करना बाकी है। इंटरनेट तक रसाई फराहम करने के लिए दुनिया भर की टेली मवासलात कंपनियों के लिए सबसे अहम तरजीहात में से एक की तवक्को की जा रही है, जो हकीकत में बहुत से शोबों की तरक्की है।
दोस्तों कोरिया 5G नेटवर्क शुरू करने वाला दुनिया का पहला मुल्क एक ऐसे वक्त में बन रहा है जब आलमी ताकतें इस जदीद टेक्नोलॉजी के कंट्रोल के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जो बिला मुबालगा अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों को तब्दील करके रख देगा। 5G सर्विस से स्मार्टफोन्स की इंटरनेट कनेक्टिविटी तकरीबन फौरन हो जाएगी, जिसकी रफ्तार मौजूदा 4G सर्विस से 20 गुना ज्यादा होगी। 5G के रफ्तार का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि एक पूरी फिल्म 1 सेकंड से भी कम वक्त में डाउनलोड होगी। 5G सर्विस मुस्तकबिल की डिवाइसेस खुद कार से लेकर इंडस्ट्रियल रोबोट, ड्रोन और दूसरे आलात तक के लिए भी अहम होगी। लंदन के ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के मुताबिक 5G मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी हिस्सा होगी और साल 2034 तक इससे आलमी मईशत को $565 अरब का फायदा होगा। हालिया दिनों में टेक्नोलॉजी के इन शोबों में से एक जो मसनूई ज़हानत का मैदान है, इसमें डीप फेक का तारफ और सूती मावनीन की बढ़ती हुई तरक्की भी हमें ये ज़ाहिर करती है कि इंसानों की कंप्यूटर्स के साथ तामुल का ये तरीका वक्त के साथ बदल रहा है। मसनूई ज़हानत की मदद से डिजिटल टूल्स ज्यादा वाज़ेह और यकीनी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक नजर आते हैं। इस तरह की पेशरफ्त के बावजूद कंप्यूटर्स के इंसान से इंसान तक पहचान की पेशनगोई कोई गैर मुतवक्के नहीं है और ये साल 2021 में हकीकत बन सकती है। इसकी मदद से ऑडियो, वीडियो और तस्वीरों और कंप्यूटर की मदद से तैयार किए जाने वाले दूसरे मवाद को हकीकत से किस तरह तमीज करना है, ये एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब जल्द अज जल्द देना जरूरी है। इस साल की एक सबसे अहम खबर मसनूई ज़हानत के जरिए 50 साल कदीम साइंसी चैलेंज का हल था। गूगल के ज़ेली इदारा डीप माइंड ने मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रोटीन फोल्डिंग नामी चैलेंज के हल के लिए किया और इस तरह कैंसर से लेकर कोविड-19 तक मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ जंग में एक नया बाब खोल दिया। ये तवक्को की जा सकती है कि साइंस के मैदान में A1 सरगर्मियों का सिर्फ आगाज होगा और 2021 में हम कंप्यूटर्स की साइंसी कामयाबी के बारे में मजीद खबरें सुनेंगे। ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कंप्यूटर साइंसदान इंसानी साइंसदानों का संजीदा मुकाबला करने वाले होंगे। दोस्तों, इंसान हमेशा से ही अपनी सेहत और फिटनेस के मुतालिक मोहतात रहा है। क्योंकि मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, फिलहाल फिटनेस और सेहत से मुतालिक बाखबर रहने पर बहुत सारी एप्लीकेशंस मरकूज हैं, जिनमें कोविड-19 की हैसियत की निगरानी से लेकर सुर्ख खून की खुलियों की पैमाइश तक मुतअद्दिद काम अंजाम देने की सलाहियत है। लेकिन ये अभी इब्तदा है और माहिरीन ने पेशनगोई की है कि 2021 में इस किस्म की एप्लीकेशंस के हुजूम और कारकर्दगी में इजाफा होगा। दर हकीकत कोविड-19 की बीमारी इन अवामिल में से एक थी जिसने सेहत से मुतल्लिक प्रोग्रामों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया, कोरोना वायरस के वसी और रीज फैलने से बहुत सारे मुलाजमीन काम की बजाय घर पर दूर से काम करने पर मजबूर हो गए हैं। अगरचे टेलीकॉम मीटिंग पैसा बचाता है और बड़े पैमानों पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकता है, लेकिन मालकान ने अपनी मुलाजमीन के औकात-ए-कारी की निगरानी के लिए जद्दोजहद की है। कंपनियों और दफातर के लिए ये जरूरी है कि कोई मुलाजिम अपने काम के औकात के दौरान बाकायदगी से अपने फराइज सर अंजाम दे और उन्हें इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। इस मसले की अहमियत के पेश नजर ये तवक्को की जा रही है कि 2021 में अफराद के काम की निगरानी करने और टेलीकॉम कम्युनिकेशन को आज के दौर से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म बनाने के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और निज़ाम मुतारफ करवाए जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दौरान ड्यूटी कोई भी मुलाजिम अपने फराइज को सही तरीके से सर अंजाम दे सके और अपनी बेहतरीन प्रोडक्शन दे सके। इस वक्त पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये मामला बहुत अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ ममालिक और टेक्नोलॉजी की कंपनियों जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी बहुत सी टेक्नोलॉजी की कंपनियां मुलाजमीन से अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की तैयारी में मसरूफ नजर आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2021 के आखिर तक ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाए जाएंगे जो दूर बैठे किसी भी मुलाजिम के कारकर्दगी पर नजर रख सकेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके सामने टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो मुमकिन पेशरफ्त सामने रखी है जो 2021 के आखिर तक वकूफ पजीर हो सकती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।